का चैलेंज है फाइंड के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स, जिसको हम 3 तरीके से करना सीखेंगे, जिसमें मोस्ट ऑप्टिमल वे होगा एक 2 पॉइंटर का सोल्यूशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमें एक सॉर्टेड एरे दी हुई है, अरे जिसमें 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं के और एक्स, और हमें रिटर्न करने के क्लोजेस्ट इंटीजर टू एक्स इन दी एरे। तो अरे के अंदर जो कई क्लोजेस्ट इंटीजर्स होंगे एक्स के, वो हमें रिटर्न करना है, और आंसर को हमें सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है। और इंटीजर ए को इन्होंने क्लोजर बोला है इंटीजर बी के, इफ़ इज़ क्लोजर टू एक्स देन एन इंटीजर बी, अगर उनमें जो उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो कम होगा तब, या फिर इक्वल होगा और ए लेस देन बी होगा। तो अगर इक्वल वाला केस आ जाता है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, और जो छोटा वाला होगा उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 में हमें 4 साइज़ की सब एरे 4 साइज़ का एरे रिटर्न करना है, और एक्स हमें 3 दिया गया है। तो 3 के 4 क्लोजेस्ट एलिमेंट्स हम देख सकते हैं 1 2 3 4 है। 5 थोड़ा दूर पड़ जाता है 3 से, डिफरेंस 2 आ जाता है, इसलिए हमारा आंसर 1 2 3 4 है। सिमिलरली x इक्वल्स टू -1 के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स हम देख सकते हैं, अगर नंबर एरे में नंबर लाइन पे हमें इसे लगा दे तो 1 2 3 4 हमारे क्लोजेस्ट एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरीके से हमें के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स को फाइंड करना है। और सबसे पहले इसका हम एक जो बेसिक अप्रोच दिमाग में आती है वो ये आती है कि हम डिफरेंसेस को एक सेट में स्टोर कर लें। तो बेसिकली हम आइटरेट करेंगे पूरी एरे पे, और डिफरेंसेस जो होगा एक्स से जो डिफरेंस होगा उसको एक स्टोर कर लेंगे एक अलग सेट में, और फिर सॉर्टेड सेट में हम सबसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक आइटरेट करेंगे और उन नंबर्स को प्रिंट कर देंगे। तो ईज़िली हम देख सकते हैं कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एडिशनल इसमें ओ ऑफ एन लॉग एन लगेगी, क्योंकि एन तो हम आइटरेट करने में लगा देंगे और हर एलिमेंट को हम सेट में पुश करेंगे डिफरेंस के साथ में, तो एन लॉग एन हमारा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो पहला नेव सोल्यूशन होगा उसकी। फिर बात आती है कि हम क्यों स्टोर करें एन, जब हम सिर्फ के एलिमेंट्स में इंटरेस्टेड है तो एन को स्टोर करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ हम स्टोरिंग ऑल दी एलिमेंट्स का डिफरेंस, हम सिर्फ उनका डिफरेंस स्टोर करेंगे जो कि हमारे टॉप क्लोजेस्ट के एलिमेंट्स होंगे। तो उसके लिए हम एक हीप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी सेट से इम्प्लीमेंट करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं कि के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स कौन से होंगे। इस तरीके से हमारे जो सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ एन लॉग के हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम पुश करेंगे हमारे सेट में तो हम मैक्सिमम के एलिमेंट्स रखेंगे हमारे सेट में, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स हम नहीं रखेंगे। तो इसलिए एन एलिमेंट्स के लिए हम आइटरेट करेंगे पूरी एरे पे और चेक करेंगे कि क्या वो के एलिमेंट हमारे के सेट में आने के लायक है या नहीं। अगर वो के सेट में आने के लिए एलिजिबल है तो हम उसको पुश करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ओ ऑफ एन लॉग के में इसको एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी, और थोड़ी कम है एन लॉग एन से, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा है, हम इसे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम ये जानते हैं कि हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि ये सॉर्टेड अरे दी हुई है, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो एक सब अरे ही होगा इसका। और इसका रीज़न ये है कि सब अरे इसलिए होगा क्योंकि जब भी हम क्लोजेस्ट एलिमेंट्स की बात करते हैं, नंबर लाइन पर अगर हमें सॉर्टेड एलिमेंट्स दे दिए तो कोई ना कोई स्टार्ट और एंडिंग एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें जो हम डायरेक्ट कंसेक्यूटिवली देख सकते हैं, क्योंकि के कहीं पे भी लाई करे, यहाँ पे वो एक्स कहीं पे भी लाई करे, एक कोई ना कोई ऐसा सब एरे होगा इस सॉर्टेड एरे में कि हम फाइंड कर सकें कि क्लोजेस्ट एलिमेंट्स कौन से हैं। तो इस पॉइंट को यूज़ कर हम वो स्टार्टिंग और एंडिंग फाइंड करना चाहेंगे हमारे के साइज्ड सब एरे की। तो सबसे पहले सॉर्टेड है एरे, इसलिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक विंडो है साइज़ के की, जो कि हमारा सोल्यूशन होगी, और आंसर को हम अपडेट करते रहेंगे बोथ, और अगर बोथ स्टार्टिंग और एंड क्लोजर हुए प्रीवियस आंसर से, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट और एंड को हम 0 और n-1 से इनिशलाइज कर दिया हमने, और हम अब तब तक लूप करेंगे जब तक कि हमारा विंडो का साइज़ ग्रेटर देन के है, तब तक हम आइटरेट करते रहेंगे और चेक करेंगे कि क्या जो एंडिंग वाला इंडेक्स है उसका डिफरेंस ग्रेटर देन है स्टार्टिंग इंडेक्स से। अगर ग्रेटर देन स्टार्टिंग इंडेक्स है तो फिर तो हम ऑब्वियसली एंड को हमें थोड़ा पीछे लाना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें स्टार्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे विंडो की जो साइज़ है, हमारा स्लाइडिंग विंडो या 2 पॉइंटर कुछ भी बोल लीजिए, हमारे 2 पॉइंटर्स के बीच के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के नहीं हो जाते, तब तक हम ये करते रहेंगे। और एंड में हमें जब स्टार्टिंग और एंड मिल जाएगा तो हम बस आइटरेट करके उसमें हमारे आंसर को पुश कर देंगे, और फाइनली हम देख सकते हैं ओ ऑफ एन में हम इसको 99% से ज़्यादा फास्टर कर पा रहे हैं सॉल्व। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल या वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।